YouTube चैनल में फिर से आपका स्वागत है। आइए देखते हैं शिक्षा रोजगार से जुड़ी बड़ी खबर लेकर हाजिर हूँ, उपस्थित हूँ। शिक्षक नियुक्ति परीक्षा का दूसरा चरण, बीपीएससी ने लिया फैसला। भाषा में पास होना जरूरी नहीं, यानी क्या हुआ है, केवल वर्ग 1 से 5 के एक भाषा अर्हता का प्राप्तांक को मेरिट लिस्ट तैयार करने में प्रयोग किया जाएगा। 3 विषय के 80 प्रश्न थे। इन दोनों खंड के 120 प्रश्न के अंकों के आधार पर मेधा सूची बनेगी। क्वालिफाइंग में हिंदी और अंग्रेजी मिलाकर लाने थे 9 अंक, लेकिन इसे खत्म कर दिया। प्रश्न पत्र के पहले खंड के 30 प्रश्नों में 22 प्रश्न हिंदी और 8 प्रश्न अंग्रेजी के पूछे गए। इस खंड में अभ्यर्थियों को 30% अंक लाना अनिवार्य था, यानी 9 नंबर लाना पास होने के लिए। इसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों के अलग अलग 30% अंक नहीं लाना, बल्कि 30% अंक लाना था, लेकिन अब इसे हटा दिया गया। 30 में 9 नंबर कम से कम क्वालिफाइंग होने के लिए लाना था, लेकिन उसको अब हटा दिया गया। यहाँ लिखा हुआ है, बीपीएससी ने सोमवार को शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के दूसरे चरण में भाषा अर्हता के अंक को शून्य कर दिया। बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक ने कहा कि वर्ग 1 से 5 को छोड़कर अन्य सभी वर्गों के विषयों की परीक्षा में भाग 1 भाषा अर्हता के अंक को समाप्त कर दिया गया, यानी 30 अंक वाले भाषा को, हिंदी और इंग्लिश को हटा दिया गया है। केवल वर्ग 1 से 5 में एक भाषा अर्हता प्राप्तांक को मेरिट लिस्ट तैयार करने में प्रयोग किया जाएगा। द्वितीय चरण की शिक्षक नियुक्ति में अभ्यर्थियों को क्वालिफाइंग भाषा और समान अध्ययन और विषय के लिए 2 अलग अलग पेपर की परीक्षा बजाय एक ही पेपर की परीक्षा हुई। हर शिक्षक श्रेणी के अभ्यर्थियों को 150 प्रश्नों वाली एक वस्तु प्रश्न पुस्तिका दी गई, जो 3 अलग अलग खंडों में बटी थी। खंड 1 में 30 अंक के भाषा थे, यह क्वालिफाइंग था, जिसे बीपीएससी ने सोमवार को खत्म कर दिया। खंड 2 में समान अध्ययन के 40 प्रश्न और खंड 3 में विषय के 80 प्रश्न थे, जिसका जो विषय था उससे 80 प्रश्न थे, जो जिसकी विषय के टीचर बनने के योग थे। इन दोनों खंड में 120 प्रश्न के अंकों के आधार पर मेधा सूची बनेगी। क्वालिफाइंग में हिंदी और अंग्रेजी मिलाकर लाने थे 9 अंक, लेकिन इसे खत्म कर दिया गया। यहाँ लिखा है, NIOS से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थी यदि बीएड पास हैं तो योग्यता संशोधित करें। विकल्प में कर सकते हैं संशोधन। बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के तहत अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग से संबंधित रिक्तियां विलंब से प्राप्त होने के कारण शिक्षा विभाग के अंतर्गत दिखाई गई रिक्तियों में ही शामिल किया गया है। इसके लिए कोई अलग से आवेदन एवं शुल्क नहीं लिया गया है। अतः अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में जिलों की सूची के अंत में शामिल करते हुए संयुक्त सूची के क्रम में जिला व विभाग आवंटित किया जाएगा। आंसर की पर दर्ज करा सकते हैं आपत्ति। बीपीएससी ने सोमवार को 18 दिसंबर को आयोजित वर्ग 9वीं से 10वीं गणित एवं वर्ग 6ठी से 8वीं भाषा हिंदी व अंग्रेजी विषयों का प्रश्न पुस्तिका व औपबंधिक उत्तर जारी कर दिया है। अभ्यर्थी आंसर की का मिलान कर सकते हैं। किसी प्रश्न पर आपत्ति हो तो अपने यूजर आईडी से 20 से 21 दिसंबर तक दर्ज कर सकते हैं। योगदान के बाद भी शिक्षक लगातार छोड़ रहे हैं नौकरी। 4100 शिक्षकों ने योगदान केवल पटना में दिया था, 750 शिक्षकों ने योगदान नहीं दिया। अब भी कई विषयों में शिक्षकों की कमी है। सूबे में कई जिलों में नवनियुक्त शिक्षक लगातार नौकरी छोड़ रहे हैं। वही पटना जिले में नवनियुक्त शिक्षकों ने अपना नियुक्ति पत्र तो लिया, लेकिन 150 ने योगदान देने के लिए स्कूल नहीं पहुंचे। पटना जिले की बात करें तो जिले में 4856 नवनियुक्त शिक्षकों का चयन किया गया था, लेकिन अंतिम रूप से 4100 शिक्षकों ने ही योगदान किया। इसके अलावा 400 शिक्षकों ने चयन के बाद नियुक्ति पत्र ही नहीं लिया। पटना जिला शिक्षा कार्यालय के अनुसार कुल चयनित के लगभग 750 शिक्षकों ने योगदान नहीं दिया है। अब बीपीएससी की ओर से आयोजित दूसरे चरण की नवनियुक्त शिक्षक के चयन से विषयवार शिक्षकों की कमी पूरी होगी। इग्नू में 31 जनवरी तक होगा दाखिला। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय
मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू ने 2024 सत्र के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इग्नू क्षेत्रीय केंद्र पटना के विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए छात्र छात्राएं आवेदन कर सकते हैं। कला, वाणिज्य, विज्ञान, शिक्षा प्रबंधन, सामाजिक कार्य, नर्सिंग, कानून, कृषि आदि जैसे विभिन्न विषयों में स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट कोर्स में 31 जनवरी तक नामांकन ले सकते हैं। जो छात्र स्नातक और स्नातकोत्तर कोर्सेज में नामांकन लेना चाहते हैं, वेबसाइट यहाँ लिखा हुआ है के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2023 है। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को दोस्तों में शेयर कीजिए।